आपसे पूरे पॉडकास्ट में एक, क्योंकि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, और जिस बात का आपने जिक्र किया कि बच्चे कैसे गायब हो जाते हैं, इस पॉडकास्ट को सुनने वाले लोग जिनके घर में बच्चे हैं, और मैं रूह कांप जाती है या फिर गूज़बम्प आ जाते हैं सोच के कि किसी दिन उनके साथ ये हादसा ना हो जाए, मेरे साथ ये हादसा ना हो जाए। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक हम, वही वाली बात की, भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में। अगर हम खुद जागरूक हो जाएं और हर आदमी अगर अतुल शर्मा बन जाए, हर इंसान अगर अतुल शर्मा बन जाए, तो ये सब बंद हो जाए। नहीं चाहते लोग, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, पता नहीं मेरी जिंदगी में लिखा था ये सब। मैं सोचती हूँ कि क्यों मुझे, कि मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ अचानक कि मैं 3:30-4 बज रहे थे, मैंने कहा मैं तो घर जा रही हूँ, पता नहीं क्यों आज जीवन मना समन हो रहा है। फिर मेरी एक और कलीग थी, वो बोली अरे नहीं चलो आज गाजियाबाद वाले इन बच्चों को देख के आते हैं, कर क्या रहे हैं। हमने हर जगह अपने वॉलंटियर्स ऐसे स्टेशन पे छोड़ रखे। मैंने कहा चलो ट्रेन से चलते हैं आज। गाड़ी वहाँ खड़ी करी और ट्रेन में हम बैठ के गाजियाबाद उतर गए। स्टेशन पे चूंकि जाना था तो मैं उतरी जैसे ही, तो तैसे ही एक औरत ने, इतनी सर्दी थी बहुत ज्यादा, बिल्कुल कोहरा पड़ रहा था, और उसने खाली एक पेटीकोट और ब्लाउज पहन रखा था गंदा सा, और बच्चा एक गोद में था, होगा 1.5-2 साल का, और उसने उसको एकदम से नीचे बिठाया और वो भाग गई। मैंने सोचा इसके लिए कुछ ला रही होगी, बच्चे ने एक मामूली सा बनियान पहन रखा इतनी ठंड में, और बिल्कुल निढाल सा हुआ जा रहा था वो। तभी वो जो हमारे 2 वॉलंटियर तो भाग के आए। मैंने कहा जल्दी गोद में उठा दो, तक मैं आ रही हूँ। मैं उस गोद में मैंने अपने इसमें ले लिया, और मैंने कहा भाग के इसके कपड़े लेके आओ। वो चढ़ गई कोसी कला एक्सप्रेस जा रही थी, और उसमें बैठ गई गाजियाबाद से। कि तो आई नहीं, बच्चे को छोड़ गई, और बच्चा कांप रहा है भीतर, तो शायद भूखा कब का था। हालांकि जो उसके पैर में था उससे मुझे कम्युनिटी का लग रहा था कि मुस्लिम है बच्चा। फिर थोड़ा वैसे भी लगा। मैंने जल्दी जल्दी उसके गर्म कपड़े मंगाए, बच्चे को पहनाया, और फिर हमने चाय में क्या किया, चाय ली, दूध तो नहीं मिला, और बिस्किट घोल दिए। तो बच्चे ने जल्दी जल्दी खाए जैसे हम खिलाते रहे, फिर भी लगा हमें भूखा है। मतलब आप समझो 3 गिलास चाय ली और 3 पैकेट ही हमने बिस्किट लिए। वो खा के ना उसको नींद आ गई। तो कब का भूखा था। और ऐसे कैसे, ये मैं कह रही हूँ ना कि मेरे साथ ही होता है, क्योंकि शायद अंदर में कोई जगाता है कि अभी कुछ हो रहा है। और ये भी है क्योंकि आप इस तरफ देखते हैं, बहुत सारे लोग देखकर इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करते हैं, वो बच्चा रोता रहता, मर जाता वो थोड़ी बहुत देर में, और हम उसे ले आए, और आज बेहतर जिंदगी है उसकी। उसी जैसी एक फैमिली वो हमारे पास बैठी थी। मैं जानती हूँ कि ये इलीगल हुआ, लेकिन वो फैमिली वहाँ बैठी हुई थी मेरे ऑफिस में, और उन्होंने कहा मैडम आज तो हम आपसे मिलने आए। मैंने कहा क्यों, कि हालांकि इलीगल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं CWC चेयरपर्सन थी उस समय। मैंने कहा भी बोले एक बच्चा दिलवा दो। मैंने कहा देखो सारे प्रोसेस एक तरफ रख रही हूँ, ये तुम्हारी कम्युनिटी का बच्चा है, इसे बहुत जरूरी है घर, 1.5 साल का बच्चा है। उन्होंने 1 सेकंड में ले लिया, सांवला सा बच्चा था, और काफी अखबार ने, जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें काला गोरा सांवला फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बच्चे चाहिए। और उस बच्चे को जिंदगी में देखती हूँ अच्छा बड़ा हो रहा है, वो 10-12 साल का हो रहा है, तो अच्छा बच्चा है। मुझे पता नहीं क्यों, या मैं खड़े पता नहीं क्यों स्टेशन जा रही हूँ, भारी दोपहरी हो रही है, पर मैंने एक अपनी वॉलंटियर ली। मैंने कहा चल घूम आए, ये बच्चे कुछ करते वरते नहीं आजकल। जैसे ही हम स्टेशन में पहुंचे तो हरिद्वार एक्सप्रेस जा रही थी, वो बहुत फास्ट चलती है, और जैसे वो गई तो वो जाता ना मृगमारी जी का जैसा हो रहा था, चिकचिक हो रहा, बहुत धूप सी थी, मई थी, 5 मई मुझे आज तक याद है। और मुझे लगा कुछ हिल रहा है पटरी पे। मैंने उसको कुदाया, में भाग के जा क्या है ये, तो दिखा एक बच्चा, मतलब वो तभी पैदा हुआ, उसकी आमा नाल भी नहीं टूटी, और वो लहूलुहान बच्चा जैसा माँ के गर्भ से निकला ऐसे ही। तभी एक आदमी खड़ा था, मैंने उससे, उन्होंने वो बांध रखा था, मैंने कह दी, तो उन्होंने 1 सेकंड में दिया, मैंने फेंक दिया, मैंने कहा लपेट लिया बच्चे को, और लपेट के उनको तो भगाया मैंने कि तुम भागो जाओ डॉक्टर के ले जाओ, इसकी अवनाल वगैरह कटवाओ, बाद में देखेंगे क्या करना है। उसके बाद में मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, मैं इसीलिए कहती हूँ GRP और इनसे CRPF सबसे, कि मैंने कहा ट्रेन रुकवा दो, किसी माँ को बाथरूम में हो गया है बच्चा, हो सकता है रख रही हो सकता है कुछ हुआ हो, है ना, तुम एक बार कराओ। खैर उन्होंने मुरादनगर जाके ट्रेन रुकी, इधर से हमारे लोग भागे, इधर से वो भी सब हमारे साथ भागे, ऐसे नहीं कि रेलवे से भी भागे। तो लेकिन तमाम रेल चेक करी गई, 3 घंटे लगे, कोई बताने को तैयार नहीं था कि कोई प्रेग्नेंट औरत बैठी थी क्या, क्योंकि अगर ऐसा किसी के साथ होगा वो तो ट्रेन में हल्ला काट देगी, ट्रेन खींच देंगे वो, है ना। और बच्चे वो भी दिख रही होगी लोगों को कि ये तो अभी तो पेट से बैठी थी, अभी खाली है, ऐसा कहा, यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन वो उसी ट्रेन से गिरा हुआ बच्चा, और अमन आलवी की ड्यूटी, और स्वस्थ बच्चा बिल्कुल एकदम, लड़की थी वो जी। उसको माँ को तो नहीं पता होगा लड़की है लड़का। जिनके पास बच्चे नहीं है वो इतने तड़पते हैं ना बच्चों के लिए। मेरे 2-3 ऐसे नोन में है जो मतलब जिनके पास नहीं है, वो क्योंकि नंबर नहीं आता, एक है मीडिया में ही हमारे बहुत सीनियर है, तो उनका कुछ टाइम पहले उन्होंने एक बच्चा एडॉप्ट किया, और बच्चा क्या हुआ,
पैदा होते ही कोई बीमार था, वो बहुत कोशिश की, मतलब वो इतने तड़पे हैं ना उस बच्चे को ठीक करने के लिए, जबकि उन्होंने अडॉप्ट भी नहीं किया तब तक। उन्होंने एम्स से लेकर हर जगह उस बच्चे को दिखाया, बच्चा नहीं बच्चा एट दी एंड। वो आज तक दुख करते हैं, कहते हैं यार एक बच्चा, मतलब उनका पहले ही तय हो गया था कि हम बच्चा ले लेंगे, वो आज भी दुख करते हैं, बताओ हमें वैसे भी नहीं मिला। वो उनकी एज हो गई लगभग 45-46 साल की उम्र होगी उनकी, कहते लेकिन लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत ही, मैं कह रही हूँ, पिशाच है। मतलब हमारे यहाँ पिशाच हैं लोग। गढ़ स्टैंड पे से किसी ने रात को फोन किया, 9-10 बज रहे थे, अजी एक बच्चा, अरे भैया गढ़ मेरे से 40-45 किलोमीटर है, तुम भी तो इस बच्चे को देख लो। तब तक नहीं करी किसी ने, बच्चे बस वहीं भीड़ लगाए खड़े। मैंने कहा भैया उड़ा दे, चाहे कोई एक आदमी मरता हो मरे, कुछ हो, चल भाग के गए हम। तो किसी ने बच्चा छोड़ा, वो 1-1.5 साल का बच्चा होगा, बेटा था वो जी। उसकी जगह जगह डिप लगी हुई थी यहाँ पे, वो अजीब सी, हाँ कुछ उसका, शायद उसको कुछ बीमारी थी। और वैसे गर्म कपड़ों में रखा, उसकी बोतल भी रख रखी, एक बिस्किट का पैकेट भी उसके पास रखा, बच्चे को छोड़ गए। अब बताइए कौन माँ बाप है? किसी अनाथालय चले जाओ, वहां जाकर देके आ जाओ, देके आ जाते। फिर हमने मेडिकल में उसका इलाज कराया, स्वस्थ था बच्चा। उन्होंने कहा इसको वो है सांस की बीमारी, पैदाइशी है, ये पेट में शायद गीला पानी, गंदा पानी। मतलब देखिए बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप किसे समझते हैं? केवल ये कि कोई बच्चा कहीं से खरीद के लाया, नहीं, मैं तो उसे भी उसमें ही मानती हूँ जिसने अपना फेंक दिया। 1.5 साल का बच्चा और गढ़ स्टैंड पे कोई छोड़ के गया, और बाकायदा सब चीज रख के, दूध की बोतल, बिस्किट के पैकेट, उसके गर्म कपड़े, और अच्छे से गर्म कपड़े में लपेट के, और उसके जगह जगह वो लगी हुई थी डिप जैसी कुछ। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे इलाज चल रहा बच्चे का, इलाज चल रहा, और नाभि से भी कुछ लग रहा था उसके, और बच्चा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतनी सर्दी थी ऐसे में। अब सोचिए ऐसे लोगों के बीच, और लोग मुझे तो फोन कर रहे हैं 40-45 किलोमीटर दूर पे, पता नहीं कहीं से नंबर जैसे भी लेते हो, पर ये नहीं कि उसको उठा के बच्चे को तब तक कहीं गर्मी दे दो, स्टेशन मास्टर के उसमें ले जाओ, कहीं किसी और कमरे में ले जाओ, कहीं मीटर पे, कोई कुछ नहीं कर, बस तमाशा देख रही थी। हाँ बच्चा रो रहा है, बच्चा बीमार है, ये सब चर्चाएं हो रही थी, तमाम बसें छोड़ के बीमार खड़े थे, मगर बच्चे को लेने को तैयार नहीं था कोई भी। तब जाके हमने वो बच्चा लिया, मेडिकल में इलाज कराया, बच्चा स्वस्थ था। उसे केवल सिंपली वो बचपन में नमूनिया, बहुत से बच्चों को पैदाइशी हो जाता है, शायद गंदा पानी वानी पी के, और स्वस्थ बच्चा था। उसको CWC में पेश करके खैर दिया उसको केयर होम में। मगर मैं ये सोचती हूँ कि हर उस चीज के लिए जो आपके पास स्वस्थ है, जो ठीक है, वो आपकी, वरना बच्चा भी छोड़ दो। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मैं बात कर रही थी, हर वो चीज जिससे पैसा लिया जा रहा है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। चाहे आप भीख मांग के ले रहे हो, अपने ही बच्चे से भीख मंगा रहे हो, मैं तो इसको भी, क्योंकि ट्रैफिकिंग का मतलब व्यापार, बिल्कुल। तो जब आप व्यापार कर रहे हैं तो फिर अपने बच्चे का भी कर रहे हैं। और भीख मांगने में तो जितने बच्चे, मैं अगर 3000 बच्चे होम प्लस किए, वो बच्चे सब अपहृत थे, घर से भागे हुए। अब वो कौन से भीख मंगवा रहा है, कौन उन्हें नशा करा रहा है, और सबके सफेद हाथ, सबके सफेद हाथ का मतलब वो थिनर ले रहे थे, तो जो उसका आपका सफेदा होता है वो उसके हाथों में लग रहा था, क्योंकि वो उसका वो तो फेंक देते हैं यार, कपड़े में डाला और मुंह से सूंघे। सब बच्चों को ये सिखाया जाता है। एक को मैंने पूछा बच्चे को भी, तू रोज कभी मुझे गाजियाबाद मिले, कभी मेरठ मिले, अपने घर क्यों जाता है, तू यहीं कह रहा, मेरा कोई घर ना है, मुझे तो सुबह मैं 30 रुपए कमाता हूँ कूड़ा चुप के, और फिर शाम को मैं एक थिनर खरीदता हूँ। फिर कहीं सिखाया किसने? एक भैया, मैं तो और बच्चों को भी सिखाता हूँ। अब वो 10 साल का बच्चा बता रहा है कि मैं और बच्चों को भी सिखाता हूँ। ट्रैफिकिंग केवल वेश्यावृत्ति के लिए नहीं हो रही है, ट्रैफिकिंग हर उस काम के लिए हो रही है जिससे हमको पैसा मिले, हम उससे पैसा कमाएं। हमें काम नहीं करना, हमें बच्चे की जिंदगी दाव पे लगानी है, औरत की जिंदगी दाव पे लगानी है, और हम उससे पैसा कमा रहे हैं। सेक्स टूरिज्म क्या है? यही तो है, बिल्कुल, कि आप पैसा कमा रहे एक बच्चे से, आपने उसके माँ बाप को भी दे दिया, तो आपने तो और लाखों कमाए होंगे, और उसे 20-25 हजार रुपए दे आए, मगर उस बच्चे पे क्या बीती कभी आपने सोचा? दिल पे हाथ रख के देखो, आपके बच्चे हैं तो आप कभी नहीं सोच पाते ये बात कि मेरे बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो? कोई बच्चा मुझे रास्ते में रोता हुआ दिख जाए तो मुझे ये डर लगता है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो वो ऐसे भी लगता होगा, भय होता है। 100 बार मेरी बेटी जाएगी जब अपने घर, 100 बार कहूँ बेटा ध्यान रखना फ्लाइट में, इधर, और ट्रेन से नहीं जाने देती। उसने एक बार कहा मम्मी कभी मन करता है कि ट्रेन से जाऊँ, बिल्कुल नहीं, ये इधर उधर निकल गया तो मुझे मैं इतना बेचैन रहूंगी रहेगा, और मुझे तू चिल्लाती रहेगी पूरा टाइम। तो कैसे आपके मनों में नहीं आता दूसरे के बच्चों को देख के कि ये कौन बच्चा है? एक बार तो खड़े होकर देखो, एक बच्चे को बचा के देखो, इतना सुकून मिलेगा कि आप चैन से सो पाओगे। जरूरत नहीं है आपको BP गोलियां खाने की, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बच्चे को सोच के सोती हूँ। अच्छा, मेरा आखिरी में एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं इस देश में, और करना, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि हर कोई चाहता है कि ये सब चीजें खत्म हो, वो अपना पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, अपना पार्टिसिपेशन भी देना चाहते हैं। एक आम आदमी, क्योंकि आपके अंदर वो ज़ील थी,
हाँ, आप लड़ पाए सिस्टम से भी, आप लड़ पाए उन हालातों से भी, क्योंकि किसी रेड लाइट एरिया में किसी के घर में जाना जहां पर ये हो रहा हो आसान नहीं है। वहां 4 लोग आपको पहले से रोकने के लिए खड़े हैं, मारपीट के शरीर में लोहा आपको है, मेरे मार दिया था मुझे तो। अच्छा, आपके साथ हुआ ये मैं तो देखो हमला हुआ आपके साथ? ये भी शिकंजा पूरा हाथ में भी, क्या था, पैरों में है सब। क्या हुआ था? बस परेशान तो हमसे हो ही रहे थे। 2010 में मेरी बेटी की शादी थी और बस उन्होंने सोच लिया कि अब इसको मारी दो। और किसी ने इतनी सटीक जानकारी दे रखी थी कि मैं आज अपनी जो दूसरी बेटी है उसकी ससुराल में कार्ड देने जाऊंगी। वो तो बाहर रहती थी, लेकिन गांव में मैं देने जाऊंगी गढ़ रोड पे। बिल्कुल सटीक थी, क्योंकि जब हमने उसका गांव जैसे इस तरफ हो और यहाँ से हम जा रहे हैं तो हमारे पीछे कोई था जो चला रहे थे गाड़ी, वो मुझे बार बार कह रहे थे तो पीछा कर कोई पीछा कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है। और मैं 1-2 गाड़ियां बीच में बदली क्योंकि वो पुलिस में थे। और उन्होंने कहा, मैंने कहा तुम्हारा पुलिसिया दिमाग काम कर रहा है और कुछ नहीं है। कहा तुम अच्छा मत सोचो। लेकिन जैसे हम मुड़ने हुए तो उन्होंने 1 सेकंड में सामने दिखा दूध का टैंकर खड़ा है और उसने बिना कुछ सोचे दूध के टैंकर ने क्रॉस की, इन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के नीचे कर दिया उन्होंने। और खुद तो वो बिल्कुल डैमेज हो गए, मैं बता नहीं सकती। 6 फुट का आदमी, लंबा चौड़ा, और आज किस हालत में है। मैं हमेशा शर्मिंदा रहती हूँ। और मैं खुद, मेरी कितनी जगह लोहा है, ये सब निशान जो मेरे हैं चेहरे पे, ये सब जो है ये उसी समय के हैं। बच गए तो बच गए, नहीं तो उसके बाद भी आप रुके नहीं ना, क्योंकि नहीं रुकने दिया। शायद मैं रुक जाती, नहीं रुकने दिया कि जैसे मुझे होश आया और घर आई मैं, तो पहले तो वहीं पे मेरे वॉलंटियर्स ने कहा कि वो आया था, किसी का नाम लिया जी। तो वो क्यों आया, कह रहा था कि मुझे बात करनी है। मैंने छोड़, मुझे कोई बात नहीं करनी। फिर वो मेरे घर आ गया। मैंने अपना, हमारे यहाँ बैठक का चलन अभी है गांव देहात में, तो बैठक में मैंने अपना बिस्तर लगवा दिया था कि भाई यही, मतलब आप लोग ड्राइंग रूम कहते हैं लेकिन बैठक, उसका एक दरवाजा बाहर भी खुलता है। तो वो बाहर लॉबी में बैठा था, तो उनका वो बैठा बाहर। क्यों आया यहाँ, मैं तो घर मेरे कोई नहीं आता, मैंने अपनी फैमिली को हमेशा सबसे अलग रखा है, तो चलो बुला लो। वो आ गया, आके बिल्कुल बैठ गया मेरे नीचे और पैरों में पड़ के बोला मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा तूने करवाया था, मेरे पे मुकदमा लिखा दो, मुझे जेल भिजवा दो। मैंने कहा अब तो आगे पढ़ा तो शेर ने भी नहीं खाया, अब तू आ गया तो क्या लिखवाऊंगी मुकदमा। मैंने कहा मैं तो कभी लिखवाती नहीं, तो छोड़, अब बच गई ना, मैं दुआ कर ठीक हो जाऊँ, खड़ी हो जाऊँ। बोला वो एक धागा निकाला उसने काला, क्योंकि मुस्लिम था, ये बांध दो। मैंने कहा ये क्यों, कहा साहब मेरी बहन। मैंने कहा तो रक्षाबंधन भी नहीं है, और ये सब बैठे हुए मेरी तरफ को आंख निकाले इधर उधर और मेरी तरफ को इशारे करे। वो पीछे एक मेरा भांजा भी हो यूं करे। मैंने कहा तू बंधवा ले, निभाएगा तो तू, जब नहीं ले बांध ले। मैंने बांध दिया उसको, रोता हुआ चला गया। और देखो उसने भी प्रण से निभाया, मैंने भी निभाया। मैंने उसको हमेशा राखी बांधी उसके बाद, और उसने 30 लड़कियां निकलवाई मुझसे। वाह। हर बार सूचना दी और ये कहते मैं नहीं आऊंगा सामने, चाहे मैंने खरीदी है या जो भी उसकी कीप थी उसने खरीदी, मैं सामने नहीं आऊंगा, निकाल दो। उसके बाद कहीं चली गई तो मुझे मत कहना। तो मुझे कुदरत नहीं जाने दे रही थी वापस। अगर उस घटना के बाद मैं रुक भी जाती तो उसने नहीं जाने दिया, फिर इसको भेज के, उसके परिवर्तन को भेज के। तभी मैं कह रहा हूं ना कि आपने ये चुना नहीं है, ये कुदरत ने आपको पैदा इसलिए किया था कि तुम्हें ये सब करना है। ये करना है बस। भाइयों ने कहा, मेरे ये काम मिला था। बहुत साल संबंध नहीं रखे मैंने कह दो हमारी बहन नहीं। अरे कौन नहीं जानता छोटे से शहर में कि बहन नहीं है हमारी, लेकिन सब होते रहना था शायद। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।